Hello guys, what's up guys? I'm Satyanarayan. I'm a 2019 batch IPS officer, and in 2018 civil service exam I scored 298 in sociology and 165 in paper 1. So in this video we are going to talk about two important concepts of Max Weber. So basically, if we want to understand theory of any sociologist, we have to see the larger framework in which they have conducted their studies. For example, इमाइल डर्खीम है तो उन्होंने किस सोशल बैकग्राउंड के साथ, किस एक मोटिवेशन के साथ जो उन्होंने सोशोलॉजिकल स्टडीज़ की. सिमिलरली जो है वो मैक्स वेबर जो है उनकी भी जब हम डिफरेंट थियोरीज को अगर समझते हैं तो उन्होंने ओवरऑल क्या कॉन्टेक्स्ट है उसका, दैट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड. और अगर आप किसी भी सोशियोलॉजिकल थिंकर के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी भी थिंकर के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, तो एक ओवरऑल उनका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है या जो एक ओवरऑल जो उनका कॉन्टेक्स्ट है, फ्रेमवर्क है जिसमें उन्होंने अपनी स्टडी की, फॉर एग्जांपल आपका फंक्शनलिस्ट फ्रेमवर्क है, मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क है, तो वो जो है वो जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो किसी भी थिंकर की जो स्टडी होती है वो उस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग होती है. सो बेसिकली जो हमारा वीडियो है उसका बेसिकली थीम है थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन एंड टाइप्स ऑफ अथॉरिटी. बट ये जो है वो हमें जो मैक्स वेबर का जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी है उसको समझने के लिए इम्पोर्टेंट है. सो बिफोर डिस्कसिंग द थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी वी विल सी मैक्स वेबर्स थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन. What is social action, how he defined Weber, and what are types of authority which he propounded. So basically Weber said कि उसके पहले जितने भी जो सोशियोलॉजिकल थिंकर्स थे वेबर के पहले जिन्होंने स्टडी कंडक्ट की, दे वांटेड टू डेवलप सोशियोलॉजी ऑन द लाइंस ऑफ नेचुरल साइंसेस, बेसिकली जिसको हम पॉजिटिविज्म कहते हैं. सो इमाइल डर्खीम, ऑगस्ट कॉम्ट, इवन कार्ल मार्क्स, इन सबको जो है उनके हिसाब से जो है वो they wanted to establish a science of sociology. Max Weber, as we have already discussed, he also wanted sociology to be scientific in nature, but he said that कि sociology का जो है वो काम सिर्फ social rules और उनको जो है वो define करना नहीं है, rather than जो sociology का जो मकसद होना चाहिए या जो focus होना चाहिए, it should be the interpretative understanding of social actions. So Max Weber said कि जो कोई भी action होता है वो एक्शन सोशल तब होता है जब उसके पीछे जो एक्टर जो होता है वो एक सब्जेक्टिव मीनिंग अटैच करते हैं, और उस सब्जेक्टिव मीनिंग को अंडरस्टैंड करना ही जो है वो सोशियोलॉजिस्ट का काम होता है. सो बेसिकली एनी एक्शन बिहाइंड विच देयर इज़ एन मोटिव और देयर इज़ अ थिंकिंग which has or a meaning which has been attached by the actor, that action can be known as social action. And he said that because all human beings are directed by meanings, actor attach meaning behind their actions. So in order to understand and explain the social actions, the meanings and motives which lie behind must be appreciated. This is overall theory of Max Weber. Now Weber said कि जो social actions हैं वो basically he defined the ideal types of social action, and he said कि based upon the meanings which are attached behind any action, we can define social actions in basically broad three categories. One is affective or emotional actions, second is traditional actions, and third is rational actions. So we'll see what are these three types of actions. Basically emotional action जो है it is an action which the individual takes or which individual performs because of his emotional state at a particular time. So emotional or emotive, basically affectional. For example, एक मदर होती है, उसको जो है वो अपने बच्चे पे प्यार आता है, दैट इज़ एन इमोशनल एस्पेक्ट. वो अपने बच्चे को जो है वो प्यार से मतलब अपने बच्चे को प्यार करती है, दैट इज़ एन इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ दैट. सिमिलरली जो है वो एक क्लास टीचर जो है वो एक अपना टेम्पर लूज़ कर देते हैं कई बार, और वो जो है वो बच्चों के साथ मारपीट करते हैं, या फिर सड़क पे जो है वो दो फ्रेंड्स जो है आपस में टेम्पर लूज़ करने की वजह से एक वर्बल अब्यूज़ या फिर जो है वो फिजिकल वायलेंस में इंगेज होते हैं. दिस इज़ बेसिकली टेम्पररी फिनोमिना, एंड द मोटिवेशन बिहाइंड दिस एक्शन इज़ द इमोशनल स्टेट ऑफ दैट इंडिविजुअल. सेकेंड इज़ ट्रेडिशनल एक्शन. बेसिकली ट्रेडिशनल एक्शंस वो सारे एक्शंस हैं दोज आर गाइडेड बाय कस्टम्स एंड लॉन्ग स्टैंडिंग बिलीफ्स, यानी कि जो है वो कस्टमरी इन नेचर है. फॉर एग्जांपल इंडियन सोसाइटी जो है उसमें डूइंग नमस्कार और प्रणाम इज़ कंसीडर्ड लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड हैबिट. इसके लिए जो है वो बचपन से हमको सिखाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं.
तो दैट इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल। ये एक जो है वो किसी भी इंडिविजुअल का सेकंड नेचर या उसकी हैबिट बन जाती है और उसके बारे में हम सोचते भी नहीं है कि वाई वी आर डूइंग दैट। फॉर एग्जाम्पल हम सिमिलर एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वेन एवर वी विजिट अ टेम्पल वी डेलिबरेटली कीप्स आवर फुटवेयर आउटसाइड इट। हम अपनी चप्पल जूते जो भी हैं वो उतार देते हैं। वाई? नो बडी टेल्स दैट टू डू दैट। हमें कोई बताता नहीं है कि भाई यहाँ करना है, बट वी ऑल नो फ्रॉम आवर चाइल्डहुड कि अगर मंदिर में जाना है, टेम्पल में जाना है, सो वी हैव टू टेक आवर फुटवेयर्स आउटसाइड। So that action of an individual who is going to temple or a temple goer taking out the shoes, that action is traditional action. वेबर का जो है वो कंसर्न इन दोनों एक्शंस को लेकर नहीं था। वेबर वॉज मोर कंसर्न अबाउट रैशनल एक्शंस एंड ही सेड दैट इन प्रेजेंट टाइम्स इन मॉडर्न सोसाइटीज most of the actions belong to this kind of category. He said that जो human beings जो हैं they have become more and more rationally organized, और he said that जो उनके actions जो हैं उनके पीछे जो एक logic होता है, उनका जो एक particular जो है एक precise calculation होती है. So these rational actions are guided by systematic assessment of the various means of attaining any goal. So he said कि basically जो रैशनल एक्शंस होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। पहली ये तो क्लियर है कि जो भी एक्टर होगा उसके पीछे जो है वो एक प्रिसाइज कैलकुलेशन होगी कि कितना नफ़ा नुकसान जो है वो उस काम को करने से होगा। हम अभी एग्जांपल देंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। बट ही सेड देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैशनल एक्शन, वन इज zwak रैशनल एक्शन एंड अनदर वन इज Wirt रैशनल एक्शन। सो zwak रैशनल एक्शन इज बेसिकली रैशनल एक्शन विच इज रैशनल इन टर्म्स ऑफ द गोल। सो जब आदमी का जो है वो गोल डिफाइन जब करते हैं, हमें एक जो एफिशिएंसी के साथ जो है उस गोल को अचीव करना होता है, दैट एक्शन इज zwak रैशनल एक्शन। सो zwak रैशनल एक्शन इज व्हेन द एक्टर डिटरमिन्स द गोल एंड चूजेज मीन्स प्योरली इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, यानी कि वो जो गोल है उसको एफिशिएंसी के टर्म्स में अगर अचीव करना है, दैट इज zwak रैशनल एक्शन। सिमिलरली गोल तो इसमें भी डिफाइंड होगा, Wirt रैशनल में भी, बट जो मीन्स जो होंगे द मीन्स आर चोजन फॉर दर एफिशिएंसी, बट जो एंड्स जो होते हैं दे आर डिटरमिन्ड बाय वैल्यू। सो जो उनके गोल्स जो होंगे वो प्योर कैलकुलेशन बेस्ड नहीं होंगे, वो जो है वो वैल्यू बेस्ड होंगे। अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो इट विल बिकम क्लियर टू यू। देर आर टू पर्सन, वन इज़ एन इंजीनियर, अनदर वन इज़ अ सोल्जर। तो एक इंजीनियर जो है वो एक ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करता है, वो बेस्ट क्वालिटी मटेरियल लगाता है, वो बेसिकली साइंस के रूल्स लगाता है, और उस जो ब्रिज को जो बनाता है उसकी मैक्सिमम लॉन्ग लाइफ हो, मैक्सिमम वजन की कैपेसिटी कैरी कर सके, ये उसके जो है वो गोल्स डिफाइंड होते हैं। और उसके लिए जो है वो साइंटिफिक मीन्स अचीव करता है, वो जो अपना नॉलेज लगाता है, अप्लाई करता है उसको, वो एक डिज़ाइन बनाता है, नक्शा तैयार करता है। सो बेसिकली दिस एक्शन ऑफ एन इंजीनियर कंस्ट्रक्टिंग अ ब्रिज इज zwak रैशनल एक्शन। वाइल एक सोल्जर जो होता है उसका जो गोल जो है वो डिफाइंड है उसके लव फॉर देयर मदरहुड, या उसकी जो मातृभूमि जो है उसके प्रेम के लिए जो है वो उसका एक एक्शन है। और अगर सोल्जर को वॉर में अपनी जान भी देनी पड़ती है तो ही इज़ रेडी टू डू दैट। इसमें जो हम कह सकते हैं कि उसके जो एंड्स जो हैं दे आर डिफाइंड बाय द वैल्यू ऑफ पैट्रियोटिज्म रादर देन बीइंग द जो गोल जो होता है उसका कोई जो है वो किसी पर्टिकुलर मटेरियल अचीवमेंट के लिए जो है वो उसका गोल नहीं होता है। सो दिस इज बेसिकली कैटेगराइजेशन ऑफ सोशल एक्शंस, इमोशनल एक्शन, ट्रेडिशनल एक्शन एंड रैशनल एक्शन। सो बेसिकली वेबर सेड कि इन प्रेजेंट टाइम्स जो टाइप्स ऑफ रैशनल एक्शन है, मोस्ट ऑफ द एक्शंस आर रैशनल इन नेचर। नाउ विल सी, इसी कैटेगराइजेशन के आधार पर उसने जो है वो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी भी डिफाइंड की। सो बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ सोशल एक्शंस ही आइडेंटिफाइड 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी। ही आर्ग्यूड दैट टू अचीव any large scale task or to perform any large scale task, there must be some person who are in position of power and who are able to coordinate that task. बेसिकली जो है उसके लिए कुछ लीडर्स होने चाहिए या मैनेजर्स होने चाहिए, those who can control the activities of others. So he said that in order for this control to be effective, भाई जब एक आदमी जो है दूसरों के एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है तो अगर इसको इफेक्टिव होना है इट मस्ट बी रिगार्डेड एज लेजिटिमेट। अगर किसी का भी जो कंट्रोल है वो लेजिटिमेट नहीं होगा तो बेसिकली जो है वो जो उसके फॉलोवर्स हैं, जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उसके कमांड्स जो होंगे या जो कंट्रोल्स जो होंगे उनको मानेगा नहीं, और फिर जो आपका जो सिस्टम होगा वो इफेक्टिव नहीं होगा।
So he said that based upon the three types of social actions, affective action, traditional action and rational action, there are three types of authority. So first one of that is traditional authority. So traditional authority जो है मतलब authority basically simply means legitimacy of one person's action to control the behavior or the control the actions of others. That is basically authority. So he said that traditional authority is based on customary law and the sanctity of the ancient traditions. So we can see the system of monarchy, या जो पुराने टाइम में एंशियंट टाइम में जो इंडिया में जो किंगशिप जो होती थी, बेसिकली एक राजा जो होता था वो जो है वो पावर हासिल कर लेता था और फिर उसी का जो है वो हेरिडेटरी नेचर हो जाता था, यानी कि नेक्स्ट उसका जो सक्सेसर जो होगा वो उसी का लड़का होगा, उसी की फैमिली का होगा, और बाकी समाज के जितने लोग थे उस चीज़ को एक्सेप्ट करते थे, कोई जो है उसको रजिस्ट नहीं करता था. सो दैट इज़ उस समाज के कोई भी जो डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो उसको एक्सेप्ट करते थे, उसको लेजिटिमेट रूलर समझते थे. तो दैट इज़ बेसिकली ट्रेडिशनल अथॉरिटी. इट इज़ बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट अ सर्टेन अथॉरिटी इज़ टू बी रेस्पेक्टेड बिकॉज इट हैज़ एग्जिस्टेड सिंस द टाइम इमेमोरियल. अब आप ब्रिटेन का एग्जाम्पल ले लें, ग्रेट ब्रिटेन, वहाँ पे अभी भी जो है वो मोनार्की है, वहाँ पे अभी भी जो है क्वीन और किंग जो है वो दे आर ऑल्दो उनको जो है वो उस टाइप ऑफ अथॉरिटी नहीं है, लेकिन स्टिल जो है वो उनको एक दर्जा मिला हुआ है, जो एक उनकी जो पोस्ट जो है उसके साथ सैंक्टिटी अटैच्ड है, और वो जो है वो उस फैमिली के विद इन ही रहती है, विद इन द रॉयल फैमिली. सो यू कैन कनेक्ट दैट दिस टाइप ऑफ अथॉरिटी इज स्टिल प्रैक्टिसिंग इन सम फॉर्म ऑफ मोनार्की एंड कुछ ऐसे स्टेट्स अभी भी हैं जहाँ पे जो है वो किंगशिप एग्जिस्ट करती है. सो रूलर्स एंजॉय पर्सनल अथॉरिटी बाय वर्च्यू ऑफ देयर इनहेरिटेड स्टेटस. इसमें जो है वो अगर आदमी कैपेबल नहीं भी है तब भी जो है वो रूलर है, उसको जो है वो एक्सेप्टेंस मिलती है. सो देयर कमांड्स आर इन अकॉर्डेंस विद द कस्टम्स एंड दे पोजेस द बिकॉज दे आर लाइक रूलर्स, सो दे एक्सट्रैक्ट दैट कंप्लायंस फ्रॉम देयर फॉलोअर्स और द सबऑर्डिनेट्स. सो अगर आप इंडियन सोसाइटी के हिसाब से देखेंगे तो जो कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज़ है कि अगर कोई हायर कास्ट बोर्न है तो वो जो है वो लोअर कास्ट वाले के साथ मारपीट कर सकता है, उसको गाली गलौज कर सकता है, एंड देयर इज़ नो लीगल और देयर इज़ नो लीगल रेस्पाइट फॉर दैट. जो ट्रेडिशनली जो इंडिया में जो कास्ट बेस्ड प्रैक्टिसेस जो होती थी कि उसमें जो हायर कास्ट मानते थे कि ये हमारा जो है वो बाय बर्थ जो है वो हमारा राइट है कि हम जो लोअर कास्ट को जो है वो उनके साथ जो एट्रोसिटीज़ कर सकते हैं. सो दैट इज़ बेसिकली दिस टाइप ऑफ अथॉरिटी. सिमिलरली द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, जिसमें जो है वो कुछ पर्टिकुलर जो लोअर कास्ट में जो बोर्न होते हैं दे आर एक्सेप्टेड कि यही जो है वो समाज में जो है वो जो आपके पोल्यूटेड वर्क जो होंगे या जो स्किनिंग और ये सब जो वर्क होंगे वही करेंगे और उसके अलावा कोई नहीं करेगा, और वो जो है उनको बाकी समाज के साथ भी जो है वो उनके सोशल राइट्स जो हैं वो नहीं एंजॉय कर सकते थे, वो उनके जो सोशल राइट्स हैं. सो बेसिकली दिस टाइप ऑफ अथॉरिटी इज़ नोन एज traditional authority. Next is the example of charismatic authority. So this is simple to understand. We see many leaders who are charismatic in their nature. प्रेजेंटली अगर हम हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो ही इज़ ए कैरिस्मेटिक लीडर. उनका एक पर्सनल अपना कैरिस्मा है जिसकी वजह से जो है वो अपनी अथॉरिटी को जो उनकी पावर जो है वो उसको एक्सरसाइज करते हैं. बट उससे भी जो क्लासिक एग्जांपल जो दिया जाता है, फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला है, अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग है, इंडिया में जो है वो महात्मा गांधी है. दीज आर एग्जांपल्स ऑफ वेल एक्सेप्टेड charismatic leader. So basically this type of authority is based on the extraordinary devotion to an individual and the way of life preached by this person. The legitimacy of such authority rests upon the belief in the supernatural and magical powers of that person. जो भी charismatic leader होगा लोगों को ऐसा लगेगा they are supernatural, they are जो है they are magical in nature. So वो उनकी जो सोच है, उनकी जो influence जो है वो उनकी personal charisma है, उनकी personal जो है वो attributes हैं. For example अगर I will give you a sociological example for that. For example in Indian society जो आपके जो फार्मर्स के जो मूवमेंट्स हैं, अगर आप पोस्ट इंडिपेंडेंस देखेंगे तो भारतीय किसान यूनियन जो इट वाज लेड बाय एम एस टिकैत. सो एम एस टिकैत जो हैं ही वाज अ कैरिस्मेटिक लीडर एंड ही वाज एक्सेप्टेड एज द लीडर्स ऑफ फार्मर्स. सो बिकॉज ऑफ हिज कैरिस्मा ही लेड दैट ऑर्गेनाइजेशन. अब हम बात करते हैं कि कैरिस्मेटिक अथॉरिटी के आधार पर जो ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप होते हैं,
सो दिस पर्टिकुलर लीडर ही फॉर्म्ड एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड उनका जो ऑर्गेनाइजेशन था इट वॉज मेनली बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल एट्रीब्यूट्स. So the organizational structure which are based on or which derive legitimacy or authority from charisma, they are fluid in nature and they are ill defined. उनके में जो clear cut hierarchy या clear cut जो वो structure नहीं defined होता है. एंड जो इसमें जो उस कैरिस्मेटिक लीडर के अलावा भी जो पावर ऑफ पोजीशंस में जो लोग होते हैं, दे ऑक्यूपाई देयर पोजीशन ऑफ अथॉरिटी बिकॉज दे ईदर शेयर द करिश्मा ऑफ देयर लीडर और दे पोजेस करिश्मा ऑफ देयर ओन. यानी कि एक लीडर होगा कैरिस्मेटिक, उसके साथ या तो जो उस लीडर का जो करिश्मा है वो बाकी लोग शेयर करेंगे या उनका खुद का जो है थोड़ा बहुत करिश्मा होगा. एंड नो फिक्स्ड हायरार्की ऑफ ऑफिशियल्स एंड नो लीगल रूल्स आर गवर्निंग द ऑर्गेनाइजेशन. बट इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के साथ दिक्कत ये होती है कि जब एक बार आप कैरिस्मेटिक लीडर को वहाँ से सीन से हटा देते हैं या फिर उस कैरिस्मेटिक लीडर की डेथ हो जाती है, तो जो सक्सेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो अराइज होती है. तो इसमें जो है वो तीनों ऑप्शन रहते हैं. या तो आपका जो कैरिस्मेटिक जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन कैरिस्मेटिक अथॉरिटी है, या तो वो ट्रेडिशनल इन नेचर हो जाएगा, या वो जो है वो रैशनल इन नेचर हो जाएगा, या फिर जो है वो आपका ख़त्म ही हो जाएगा. तो डिपेंड करता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन किस में ट्रांसफॉर्म होता है. बेसिकली दैट इज नोन एज रूटिनाइजेशन ऑफ करिश्मा. वेबर ने जो इसको रूटिनाइजेशन ऑफ करिश्मा नाम दिया है. नाउ वी विल सी द लीगल रैशनल अथॉरिटी. इस पे जो है वो वेबर का मैक्सिमम फोकस था. ही सेड दैट इट इज़ बेस्ड ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ सेट ऑफ इम्पर्सनल रूल्स. एग्जाम्पल जो है वो बहुत क्लियर कट है. दोज हु पोजेस अथॉरिटी दे आर एबल टू इशू कमांड्स and have them obeyed because others accept the legal framework which support their authority. फॉर एग्ज़ाम्पल एक जज हैं जो एक जुडिशरी में जज जो कोई भी जो है वो जजमेंट प्रोनाउंस करते हैं, वो सही और गलत को डिसाइड करते हैं. एक पुलिस ऑफिसर है जो किसी को फाइन करता है या किसी पे जो है वो एफआईआर रजिस्टर करता है और फिर उसके बाद में क्रिमिनल्स को वो एक रेड करके जो है वो उनको अरेस्ट करता है. एक मिलिट्री कमांडर है जो अपना मिलिट्री को जो है वो पूरी अपनी विंग को जो है वो लीड करता है. ये सब इनके जो एक्शंस है दे आर नॉट, उनको जो अथॉरिटी जो मिलती है इट इज़ नीदर बेस्ड ऑन देयर कैरिश्मा नॉर इट इज़ ट्रेडिशनल इन नेचर, बट देयर कमांड इज ओबेड बिकॉज एंड ओनली बिकॉज द एक्सेप्टेंस ऑफ द लीगल रूल्स विच ग्रांट देम द अथॉरिटी. यानी कि जो पुलिस पर्सनल्स होंगे उनके लिए जो है वो इंडियन पीनल कोड और सीआरपीसी में जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइंड है वो उसको फॉलो करेंगे. उसमें जो उनको पावर्स दी गई है, यानी कि पावर्स विच आर originating from the legal codes that they are able to functionalize, एंड उसी के आधार पर जो है वो उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट किया जाता है. तो एक इंडिविजुअल जो होता है अगर वो अपनी पोस्ट पे उस वक्त नहीं होगा या अपनी पोजीशन में नहीं होगा तो ही कांट परफॉर्म ऑल दोज ड्यूटीज. So that is basically the form of legal rational authority. So these rules are rational in the sense because they are consciously constructed for the attainment of a particular goal and they specify the means by which the goal is to be attained. तो अगर हम अब देखें कि भाई इंडियन पीनल कोड में जो पुलिस ऑफिसर्स को पावर दी गई है, बट वो जो इंडियन पीनल कोड जब डिज़ाइन किया गया था तो इट वॉज consciously constructed to achieve the law and order and maintain the crime free society. So उनका जो है वो क्राइम का कंट्रोल करना और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ये जो है वो क्लियर कट डिफाइंड गोल है और उसके लिए जो है वो सीआरपीसी जो है वो एक मीन्स बनाया गया कि क्या क्या उनको जो है वो पावर्स दी गई है. So the organizational structure which are based on legal rational authority, they are bureaucratic in nature, and Weber argued that in present times bureaucratic organization आर मोर एंड मोर oncoming in the present times. वेबर ने जो अपनी स्टडी की थी दैट वाज वे बैक देन 150 years बैक 19th century. तो उस टाइम पे जो है वो ही आर्ग्यूड दैट कि जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो हैं वो दे आर मशरूमिंग इन द प्रेजेंट सिनेरियो, and these organizations they have a clear cut defined hierarchy of officials and they have a set of rules governing their day to day functioning. So he argued that in the modern times bureaucratic organization based on legal rational authority are the most dominant form of organization. So thus we have covered two important concepts: social action. What is a social action? What is sociology? Sociology is the scientific study of the social actions which are attached by the actors behind their meaning. And then we defined what is authority, what is legitimacy and what are three types of authority. अब इसी थ्योरी को जो है वो बेस बना कर ना वेबर ने अपनी जो है वो थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी दी थी, जिसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे. सो थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग फॉर द वीडियो टिल द एंड, and I request you to share this channel with others. Thank you so much. Have a nice day.